मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे और रामपाल के चेले चपाटी आप देखते होंगे। बहुत सारे वेद शास्त्रों को जो है उठा करके और बहुत सारी गलत त्रुटियां और चीज़ें बता रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, परंतु मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस वीडियो में अपने तर्क रखूँगा और अपनी बात को साझा करना चाहूँगा आपके समक्ष। तो ऐसे निहायती चूतिया बेवकूफ़ लोगों से आप थोड़ा बच कर रहें, क्योंकि देखिए जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं वो हमारे भगवान की लिखी हुई बाणी नहीं है। वो किसी न किसी ऋषि मुनि ने एक अपनी, कहते हैं हमारे यहाँ त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, तो उन्होंने वो चीज़ अपनी अपनी समझ अपनी सोच विचार से अपनी भाषा में लिखी थी। जैसे कि रामायण की अगर मैं बात करूँ तो वो जो ओरिजिनली जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा आज के समय में हमें पढ़ भी नहीं मिलेगी। और जैसा कि आजकल हमारे घरों में जो पढ़ी जाती है वो ट्रांसलेट करके बनाई गई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो राम कृष्ण हो गए उनके बारे में या हनुमान जी के बारे में आप गलत टिप्पणियाँ करते हैं। ये रामपाल के चेला चपाटी और रामपाल, ठीक है, वो उनका मतलब कबीरदास का जो ज्ञान वगैरह कहते हैं, बोलते हैं, अलापते हैं। तो देखिए मैं उनका कबीरदास को मैं भी एक अवतार मानता हूँ या शुद्ध पुरुष मानता हूँ या बहुत कुछ मानता हूँ, परंतु उसके अपेक्षा उनका जो ज्ञान के सुधार पे चल रहे हैं रामपाल जी, उनको मैं इतना ज़्यादा सिचुएशन सही से नहीं लेता हूँ। क्योंकि देखिए वो चीज़ों को नकारते ज़्यादा है। यार किसी की श्रद्धा किसी में है तो उसको नकारना क्यों? आप अपना तर्क रखिएगा, अपनी बातों को रखिएगा। किसी की इच्छा है तो वो आपके ज्ञान को स्वीकारेगा और मतलब ले ग्रहण करेगा, उसके अनुसार चलेगा। परंतु नकारना ये तो मुझे लगता है कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और ना ही ये रामपाल जी जिन्हें मानते हैं अपना इष्ट या अपने जो भी गुरु वगैरह हैं कबीरदास को, तो उन्होंने भी चीज़ों को नकारा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना तर्क रखा, अपनी चीज़ें रखी, अपना वार्तालाप या अपनी सोच समझ जो भी आप कह सकते हैं, अपना ज्ञान समाज के सामने रखा और जिसे उनका ज्ञान पसंद आया उन्होंने लिया और ठीक है। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ, लोगों को अपना ज्ञान बांटना चाहिए, ना कि मतलब किसी चीज़ को नकारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या सही कर रहा है और गलत या सही मुझे तो नहीं लगता इस समाज में कुछ है। वही चीज़ें एक समय पे आकर, कुछ चीज़ें, वही नहीं सभी चीज़ें एक समय पे आकर हमें सही लगने देती हैं। और यदि हम व्यवहारिक संसारिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी चीज़ को देखते हैं तो वही चीज़ें हमें गलत लगने लगती हैं। तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी चीज़ सही या गलत है। ये तो रही उसके बारे में बात। अब आप वेद शास्त्र नहीं जानते तो आप क्या करें? तो देखिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जैसे कि मेरे पीछे रखी हुई है, मैं इसका उनका पाठ करता हूँ। तो अगर आप वेद शास्त्र को नहीं जानते तो भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि एको अहम बहुश्यामा, और मैं एक हूँ, अनंत रूप में नजर आता हूँ, समस्त सृष्टि में विद्यमान हूँ, समस्त सृष्टि मुझ में है, मैं सब में हूँ। ठीक है, तो आप जो भी कर्म कांड करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप नॉलेज नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हैं या कुछ भी बोलने आ रहे हैं, तो एक बार कोई निर्णय लेने से पहले, किसी चीज़ के बारे में बोलने से पहले, सोचने के मतलब कुछ कहने से पहले या कोई निर्णय आप कर रहे हैं तो उसको करने से पहले अपनी अंतर आत्मा, अपनी चेतना या एक प्रकार से अपने अंदर झांक कर देखें। आपके अंदर से जो हृदय से आपके जो आवाज़ मन जो आपको कहता है, ठीक है ना, तो उसका जो है थोड़ा निर्णय उसके अनुसार ही करें। जैसे कि हम कई बार गलत काम करने जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में यह लगा रहता है कि यार ये गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो नकारता है जो हमारे अंदर है, वो आप चाहें आप उसे मन मान लीजिएगा या आत्मा मान लीजिएगा, ठीक है, या अपनी भाषा में आप उससे जो भी माने आप मान सकते हैं। तो एक बार उसकी जो है मतलब उसके अनुसार ज़रूर थोड़ा सोचें, उसी के अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि चलें। ठीक है, अगर आप वेद शास्त्र नहीं जानते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर ही आपके अंदर बैठा हुआ है, वही आपको गलत करने से रोकता है। और एक प्रकार से संपूर्ण जो है वेद शास्त्र है उनका सार ही मेरे अनुसार आपके अंदर समाया हुआ है, विद्यमान है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके अनुसार ही आप काम करें। वेद शास्त्र नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आपको पढ़ने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं, तो गलत या सही जो भी आप करने जा रहे हैं तो एक बार अपनी अंतरात्मा, अपनी चेतना, अपने मन या अपने अंदर जो ईश्वरीय तत्व है उससे पूछकर ही अगले बढ़ें। और वेद शास्त्र क्या कहते हैं, और हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनमें बहुत सारे
वेद शास्त्रों को जो है आज के समय में गलत तरीके से मतलब प्रिंटेड करा के, ठीक है, और मतलब गलत ज्ञान वगैरह उसमें डाल करके एक हमारे संस्कृति और सभ्यता को जो है भ्रष्ट करने की जो है एक साजिश चल रही है। अगर मैं सोशल मीडिया के जो इस पर रामपाल के वीडियो वगैरह चलते हैं और लोगों के भी अलग धर्मों के लोग भी मतलब करते हैं कमेंट वगैरह, तो ऐसे निहाती चूतियों के लोग को बातों में ना आए और ना ही अपने मतलब वेद शास्त्रों पर उंगलियां उठाएं, क्योंकि जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है, ठीक है, उससे वर्तमान तो छोड़िए, उससे भविष्य तो छोड़िए, उसे वर्तमान भी समय मतलब सम्मान नहीं देता है। ठीक है, एक पुरानी कहावत है ये कि जो अपने पूर्वजों पे उंगलियां उठाते हैं उन्हें भविष्य छोड़िए, वर्तमान भी उन्हें समय नहीं सम्मान नहीं देता है या उनका सम्मान नहीं करता है। ठीक है, तो मैं बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा।